जनता जो आपको गले लगाना चाहिए कि भैया हमारा नेता आ गया। जनता डरती है, या तो डरती है या गाली देती है। भैया आप लोग बोल रहे हैं कि बिहार से कोई मजदूर नहीं बनेगा, मजदूरी गलत बात थोड़ी ना, बिल्कुल गलत बात नहीं है। उनके बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो उनको लगता है कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो गुंडा बदमाश है वो आपका हमारा राजा बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि भैया ये भी चोर है, ये भी चोर है। तो दोनों चोर में से अपने जाति वाले लालू नीतीश जी कुर्सी आपस में बदल रहे हैं, खेल रहे हैं। इतनी घबराहट उनको इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि भैया ये तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ही नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव है जिसमें सभी पार्टियां मैदान में कमर कस के कूद चुकी है अपने अपने पार्टियों की तरफ से दाव लगाने के लिए। एक उसमें सबसे आगे झंडा बुलंद कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जो ये दावे करते हैं कि हमने अलग अलग नेताओं को जीत में भागीदारी निभाई है। तो प्रशांत किशोर जी के जो सलाहकार है वो विवेक जी है। तो इनसे जानेंगे कि आखिर जो यात्रा का जिस तरह से चल रहा है और यात्रा किस मुकाम तक पहुंचेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कि प्रशांत जी का सलाहकार कोई नहीं है, मेरी बात तो छोड़ दीजिए। हम लोग तो इस पूरे मुहिम में आप एक तरह से कह सकते हैं कि पदयात्री हैं। जनसुराज में जो मुझे लगता है कि मेरी पहली और आखिरी पहचान है, जो मैं चाहता हूँ मेरी पहली और आखिरी पहचान रहे, वो है एक जनसुराज पदयात्री होने की। हम लोग वाहिनी हैं जिनका काम है, आप देखते होंगे यहाँ पर पता नहीं क्या कहते हैं हम लोग। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, वहाँ बोलते हैं जब मकान बनता है तो कुर्सी लगता है, नीचे आपको नींव बनती है। हम लोग का वो काम है कि हम लोग वो नींव बनाएं जाकर। तो इसीलिए प्रशांत जी के सलाह से पूरे भारत में 7, 8, 10 मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। उनको किन्हीं की सलाह की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई सलाहकार नहीं है, बल्कि वो जाकर जनता को सलाह दे रहे हैं। पहले वो मुख्यमंत्री को सलाह देते थे कि भैया आप कैसे मुख्यमंत्री बने। आप बोल रहे हैं जनता को कि भैया जनता को बता रहे हैं कि आप कैसे खुद के राजा बने, आप खुद पर अपना शासन कैसे करें, जनता का सुंदर राज कैसे आए। तो मैं वो आपको करेक्ट करना चाह रहा था। हम लोग की बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब इस बड़े मुहिम में जुड़े हैं। इस पे हम आएंगे। हम ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं वीडियोज़ के तौर पे, फोटोज़ में, कि आप पद यात्रा करते हुए प्रशांत जी के साथ में बगल में रहते सलाह दे रहे होते हैं। तो कई लोग ये जानेंगे कि आखिर व्यक्तिगत आपकी पहचान क्या है, कब से जुड़े हुए आप इसमें? हमारी पहचान जनसुराज पदयात्री के रूप में है और आखिरी दम तक जनसुराज पदयात्री के रूप में रहेगी। पिछले 2 साल से प्रशांत जी चल रहे हैं, यही तो, ये कभी हुआ ही नहीं है। आप जाएंगे गांव में तो अगर आप उजला कुर्ता पहन लें तो जनता जो आपको गले लगाना चाहिए कि भैया हमारा नेता आ गया। जनता डरती है, या तो डरती है या गाली देती है। हाँ, ये तो पहले इंसान है कि गांव गांव जा रहे हैं और कोई भी हो, कोई भी, अगर आप देखिएगा एक मुखिया कोई बन जाता है तो बोलेरो, स्कॉर्पियो, 2 पिस्तौल, राइफल रखता है। ये गांव में ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई भी आम आदमी, साधारण परिवार का आदमी, हमारे जैसे आदमी जाकर प्रशांत जी से बात कर सकता है। तो पिछले 2 साल में हजारों जो मुहिम शुरू हुई थी एक आदमी से, वो आज 1 करोड़ आदमी जुड़ गए हैं। तो जब वो चल रहे हैं तो आप भी जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो वैसे मैं भी जाके उनसे बातचीत कर लेता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि अभी नेता बने नहीं है इसलिए बातचीत कर लेते। कल को जब नेता बन जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होगी, अपने आप में संघर्ष होगा। लोगों ने बोला भैया चलेंगे, इतना पैसा वाला आदमी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है वो ज़मीन पे उतरेगा? 2 महीना 2 हफ्ता चलेंगे, भाग जाएंगे। 2 साल चल लिए तो जो आपकी शंका थी, जो बोलते हैं दूध का जला छाछ कोई फूक फूक के पीता है, जो आपका शंका था वो खत्म हो गया। आदमी 2 साल से चल रहा है, बोल रहा है 1 साल और चलेंगे और ज़रूरत पड़े तो 5 साल और चलेंगे। तो आपके जो शंका थी वो सही थी, लेकिन आप बोलते ना, आपने उनका करनी देखा, खत्म। दूसरा लोगों का शंका था कि भैया जितना बतिया लें, जनसुराज के नेता तो प्रशांत किशोर ही बनेंगे। ये तो बोलने वाली बात है, जब चल रहे हैं ये, मेहनत कर रहे हैं ये, तो नेता कौन बनेगा? दूसरी बात गलत हो गई। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च हो रहा है, खुले मंच से कह रहे थे पहले, और अब ये घोषणा भी कर दिया कि भाई जनसुराज का नेता वो बनेगा जिसको 1 करोड़ लोग चुनेंगे। और सबसे पहले जनसुराज का नेता वो बनेगा जिसको बिहार की जनता सिर्फ ना चुन रही है, ना ही सिर्फ वो काबिल है, बल्कि समाज के उस वर्ग से है जो पीछे छूट गया है। हाँ, जिसको आप बोलते इक्वालिटी नहीं, इक्विटी, जस्टिस से बनेंगे। तो 2 बात गलत हो गई। अब तीसरी बात आ रही है कि भैया जो भी हो अब यही नेता बनेंगे। नहीं, वो तीसरी बात भी 1 साल रुकिए, ठीक हो जाएगी। वो आपकी बात गलत साबित हो जाएगी। विरोधी कर रहे वो डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं, सीधा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख। आपके सवाल में जवाब विरोधी हैं तो कुछ भी बोलेंगे। उनका तो काम ही है विरोध करना। तो अब कल ये नहीं बनेंगे तो उसमें कुछ और निकाल लेंगे। तो उनकी बात को आप लोग क्या, तो तथ्य होगा ना इसमें कि इतने दूर पैदल चल रहे लगातार, कुछ तो लोभ होगा ना बिहार को ले। लोभ है भाई, कोई इतना आदमी अपना संसाधन लगा रहा है, समय लगा रहा है, बिना लोभ के कैसे होगा? लोभ ये है कि भाई अगली साल, मतलब अगले 2025 के बाद बिहार से, ध्यान की इस बात को
आप थोड़ा मतलब गंभीरता से लीजिएगा, बिहार से मजबूरी में, क्योंकि कई लोग मुझे भी लिख रहे हैं कि भैया आप लोग बोल रहे हैं कि बिहार से कोई मजदूर नहीं बनेगा, मजदूरी गलत बात थोड़ी ना, बिल्कुल गलत बात नहीं है। मजबूरी में मजदूर बनना गलत बात है। तो अगले साल 2025 से मजबूरी में आपके और हमारे जैसे युवा बिहार में जो पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है जिनको, या पढ़े लिखे हुए हैं और जाकर कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, या पढ़े लिखे हैं बाथरूम साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ करना गलत नहीं है, मजबूरी में विकल्प के अभाव में जो काम कर रहे हैं उनको बिहार में ही रोजगार मिलेगा। और अगले 10 साल में ऐसा हो कि पंजाब से, लुधियाना से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से लोग बिहार में आकर नौकरी रोजगार ढूंढे। ये सपना, ये ज़्यादा बड़ा सपना है ना भाई। मुख्यमंत्री बनना क्या सपना है? मुख्यमंत्री बनना तो उनका सपना होता है जो भैया कुछ नहीं किए जीवन में। उनके बाबूजी मुख्यमंत्री थे तो उनको लगता है कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। रेल मंत्री उनका बनना सपना है जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है। उनके बाबूजी ने संघर्ष किया है तो लगता है कि भाई हमारे बाबूजी का संघर्ष है तो हम भी बन जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि अगर आपके बाबूजी आईएएस हैं तो आप भी आईएएस बन जाइए, ऐसा तो होता नहीं है। आपके बाबूजी ने संघर्ष किया तो आईएएस बने, आप भी संघर्ष कीजिएगा तो आईएएस बनिए। आप चाह रहे हैं कि हमारे बाबूजी सेक्रेटरी थे तो हम भी बन जाएं। उसको बदलने के लिए अभियान है। हम लोग क्यों इसमें जुड़े हैं? जब रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, पोस्टर देखते हैं, तो मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, जिस नेता का नाम लूँगा मैं जो फर्स्ट जो मेहनत करके बने हैं छोड़ दीजिए, उनके बेटे जो बने हुए हैं उनको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार प्रशांत जी की बात छोड़ दीजिए, हमारे आपके साथ जो शहजादे हैं, जो सेकेंड जनरेशन लीडर अपने घर से निकले हैं, वो 10 मिनट हमारे और आपके साथ जाति के अलावा, धर्म के अलावा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कुछ बातों के अलावा 10 मिनट शिक्षा पर या किसी भी डेवलपमेंट इंडिकेटर पे बात नहीं कर सकते हैं। तो हमारे राजा क्यों बने हुए हैं कि हम और आप बाहर खुश हैं। और एक बात जो मैं हर जगह बताता हूँ कि ये क्यों हुआ है, ये उनकी गलती नहीं है। प्रशांत जी भी गांव में जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि नेता की कोई गलती नहीं है, नेता को मत गरियाइए। हम लोग सारे नेता का सम्मान करते हैं, गलती जनता की है। राजनीति में उसी तरीके से जितने सही लोग हैं वो सिरक सिरक के पीछे आ गए हैं। तो जो गुंडा बदमाश है वो आपका हमारा राजा बना हुआ है, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। हम लोग पीछे हट गए, अब हम लोग आगे आ रहे हैं तो लोगों की आप घबराहट देख रहे हैं कि भैया तो सब समाज का सही आदमी आ रहा है। आप तेजस्वी यादव और लालू राज की बात कर रहे हैं। देखिए किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोई एक व्यक्ति समाज को का निर्माण नहीं कर सकता है, कोई एक व्यक्ति समाज को खराब भी नहीं कर सकता है। सबका योगदान है, सबका सम्मान है। जो भी आता है सोचता है अच्छा करके ही आएंगे। व्यवस्था बहुत खराब है, उस व्यवस्था को बदलने की बात हो रही है और वो एक इंसान नहीं बदल सकता है। वो प्रशांत जी खुद कहते हैं कि एक प्रशांत जी आ जाएं कि 100 प्रशांत जी आ जाएं। जैसे एक व्यक्ति पूरे चीज़ को बर्बाद नहीं कर सकता है, एक इंसान आके ठीक भी नहीं कर सकता है। पूरी समाज ने मिलकर बिहार को खराब किया है। हमसे कोई पूछता है तो हम बोलते हैं बिहार कैसे खराब हो गया, क्योंकि हम और आप बिहारी ने मुंह मोड़ लिया। हो चलता है अब सब चलता है क्यों कि भैया कोई विकल्प नहीं है। अब सब बोल रहा है नहीं चलेगा, ऊब गया, बहुत हो गया, तो घबराहट हो रही है लोगों को। लेकिन कई लोग क्षेत्र में ये कहते हैं कि जातिवाद बिहार में इतनी ज़्यादा है कि फिर जाति से ऊपर उठ के कैसे वोट डालेंगे लोग। देखिए वही बात है कि आप देखिएगा, हम लोग गांव में जाते हैं तो आपको ज्योतिष होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर से देखिएगा और बताइएगा भैया ये बच्चा मजदूर ही बनेगा। आप ज्योतिष नहीं, आपने कैसे बता दिया? वो पढ़ लिख रहा नहीं है तो उसके पास कोई विकल्प है नहीं, मजबूरी में उसको अपना घर चलाना है तो उसको मजदूरी करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख रहे हैं कि भैया ये भी चोर है, ये भी चोर है, तो दोनों चोर में से अपने जाति वाले चोर को वोट विकल्प के अभाव में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लोग कर रहे हैं। जैसे आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा, दिखेगा भैया कि एक बढ़िया विकल्प आया है जो बिहार को बेहतर करेगा, जो हमारे बच्चों के लिए रोजगार लाएगा, जो हमारे समाज के लिए पूंजी लाएगा, जो महिलाओं को ब्याज सस्ते में दिलवाएगा, जो नकदी फसल पर मजदूरी मुफ्त देगा, जो पेंशन 2000 रुपया देगा, तो लोग जाति धर्म नहीं देखेंगे। जाहिर सी बात है। आपको एक बात बता दूं, समाज की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप गए और अच्छा खाना आपने खा लिया तो दोबारा जाते हैं, हल्का सा भी खाना खराब होता है, कहते हैं यार वो वाला बात नहीं है, जो पिछली बार खाए थे बड़ा अच्छा खाए थे। वही बात है, समाज ने लालू जी को मौका दिया, कहा भैया रहे वो 1990 से 2005 तक रहे। नीतीश जी आए, उनको लगा भैया कि अब ये नया चीज़ है तो उनको दिए। अब उसके बाद लालू नीतीश जी कुर्सी आपस में बदल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब एक नया विकल्प आ रहा है तो लोग दौड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। लोग दौड़ के जनसुराज की तरफ भाग रहे हैं कि भैया अब इस ट्रेन को पकड़ लो, अब नहीं पकड़ेंगे तो फिर फंस जाएंगे। जैसे प्रशांत जी हर मन से ये कहते हैं कि हमने बहुतों को चुनाव लड़वाया है, इस क्षेत्र में जनता ये कहती है चुनाव लड़वाने में लड़ने में अंतर होता है, तो जितवाना फिर खुद से लड़के मैदान में आना उसमें तो अंतर दिखेगा ना। पहले जो ये साथी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव लड़ने में
और जितवाने में फ़र्क है। आप क्रिकेट खुद खेलिए और दूसरों को सिखाइए, इसमें फ़र्क है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी तो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। प्रशांत जी खुद कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? प्रशांत जी पहले नेताओं को चुनाव लड़वा के जिता रहे थे। उन्होंने देखा कि नेता चुनाव जीत रहे हैं और जनता नीचे पड़ा हुआ है। अब वो कहें भैया कि जनता को चुनाव लड़वाएंगे, तो जो सलाह नेता को देते थे वो जो बिहार का आम जनता है उसको सलाह दे रहे हैं और बिहार के जनता को बिहार का राजा बना रहे हैं। तो प्रशांत जी जो पहले कर रहे हैं वही आप काम कर रहे हैं। अगर अलग काम करते तो आपकी बात सही होती। कई बार वो मंच से ये दावे करते हैं कि हम लड़ेंगे, राघोपुर से लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे। कई बार उन्होंने बयान दिया है ऐसा मंच से। देखिए, एक बयान नहीं दिया, प्रतिक्रिया दिया है। अगर उनको पूछा जाए कि भैया आपको अगर यहाँ से लड़ना है, आप किसी से डर गए, तो बोले भैया अगर समाज कहेगा, आखिर हम लोग जो मानते हैं जनसुर आदमी वो मानते हैं कि समाज के पास ये क्षमता है कि वो सही निर्णय ले सकता है बजाय उसके पास विकल्प हो। तो समाज अगर कहेगा तो करना होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर समाज कहेगा, जनस्वराज के सारे लोग कहेंगे भैया यहाँ से लड़िए, तो लड़ेंगे। लेकिन अभी जो पूरा हम लोग का फोकस है कि 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर 2 तारीख को जनसुराज को दल का रूप दे रहे हैं। अगले 6 महीने प्रशांत जी फिर वही काम करेंगे कि गांव-गांव जाकर समाज को बताएंगे कि भैया वोट, फिर अभी भी वोट नहीं मांगेंगे। इतनी घबराहट उनको इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि भैया ये तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ही नहीं हो रहा है। वो इसलिए घबरा रहे हैं कि वो पहले क्यों नहीं घबराते थे। आप क्या करता था, जो नया आदमी आता था उनके खेल में उनको मात देने का करता था। जनसुराज ने क्या कहा कि भैया आपका हम खेल ही नहीं खेलेंगे, गेम ही बदल दिया है। ये खेल ही नया खेल रहे हैं, हम आपके खेल में है ही नहीं। आप आपस में दोनों खेलते थे और दोनों जीत जाते थे, कभी वो जीतता था कभी वो हारता था। आपस में 2 खिलाड़ी खेल रहा है एक ही गेम, कभी कोई जीता कभी कोई हारा। जनसुराज ने कहा भैया हम आपके खेल में नहीं आएंगे, उसको आप अच्छा समझते हैं अच्छा खेलिए, हम लोग अपना नया खेल बना रहे हैं। और उस खेल में जो मेन काम है कि भैया जनता को जाकर बताना कि वोट जिसको देना है दीजिए, जनसुराज को दीजिए कि नहीं दीजिए, वोट आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। हम लोग कह रहे हैं कि जैसे वो अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, आप भी अपने बच्चों का चिंता कीजिए। जैसे आप लोग स्लोगन है कि हम अच्छे लोगों को समाज से मत को बाहर निकाल रहे हैं। पार्टी में बहुत सारे, जब पार्टी बनेंगे पदयात्रा में बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हुए थे, लेकिन दूसरे पार्टियों से जो लोग छोड़ कर आप में आ जा रहे हैं, तो फिर उनकी भागीदारी कहाँ होगी पार्टी में? ये बात भी कई आ रहा है कि भैया दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं। दूसरे पार्टी से लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लिए दूसरे पार्टी के भी, देखिए बिहार को बदलना है लेकिन बिहारियों के साथ ही बदलना है। यूपी से लोग आके बदलेंगे नहीं, तो समाज जो है उसी के साथ ये मान लें कि भैया सब समाज अच्छा हो जाए और तब हम लोग कुछ करें, तो इस पूरी व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं है। जो समाज है उसी में से न लेके निकालना है। उसमें कई दल भी बने हुए हैं, उस दल में भी अच्छे लोग हैं। हर अच्छा आदमी जरूरी नहीं है कि वो राजनीति में ना हो, लेकिन जो दुष्ट दल में है वो हास्य पे है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे जाति की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति है, बालू माफिया की राजनीति है, शराब की राजनीति है, तो हास्य पे है। तो वो आदमी को लग रहा है भैया कि अब कुछ अच्छा मिल रहा है तो चल कर आ रहा है, तो उसका स्वागत है। ये टिकट के लोभ से भी तो आ रहे होंगे कि एक नया सूरज उदय हो रहा है, हम भी अपना नैया पार कर ले इसमें। आप देखिए टिकट के लोभ से आ रहे हैं कि किस लोभ से आ रहे हैं, ये तो आप अंदर का तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। अभी तो जो आ रहा है वो यही बोल रहा है भैया कि नया बिहार को बदलने आ रहे हैं। अब टिकट के लोभ से हम लोग तो बोल नहीं रहे हैं। जनसुराज चुनाव जिताने की मशीन नहीं है, इस बात को समझ लें आप बिल्कुल सही। जनसुराज चुनाव जिताने की मशीन नहीं है। जनसुराज एक व्यवस्था है जिसमें समाज के लोगों को संगठित किया जा रहा है कि आप एक मिलकर नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएं। आप कोई क्या सोचकर आ रहा है ये तो फिर आप कैसे भाप सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी नरेंद्र मोदी जी को घेरते रहते हैं कि बिहार के लिए कुछ भी बैठक नहीं किया, विकास की बात नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर ही तो नरेंद्र मोदी को झूठ बोलना सिखाया, अब उन्हीं को कटाक्ष करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए प्रशांत जी ने किसी को कुछ सिखाया नहीं, ये प्रशांत जी भी कहते हैं कोई किसी को सिखाता नहीं है। प्रशांत जी एक अलग रोल में थे इसलिए तो आए। वो कई बार ये वो मान भी रहे हैं कि भैया वो राजनीति, आप उनकी पूरी जीवनी को देखेंगे तो उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। वो तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट रहे थे और पब्लिक हेल्थ पर ही वो सुझाव देने के लिए, वो भी मोदी जी ने उनको बुलाया था तो वो आए थे। लेकिन नियति का खेल है कि रास्ता बनते गया और वो मोदी जी को सलाह दिए। ये सीवी जो है ये पब्लिकली है, पब्लिकली अवेलेबल है, छुप छुपा के तो कुछ किए नहीं। मोदी जी के अलावा उसके बाद वो 6-7 और मुख्यमंत्री बनाए, 8-9 मुख्यमंत्री बनाए। तो लोकतंत्र का जो नियम है कि भाई आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और उसके बाद आपने देखा कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा है तो आप बंधुआ, वही तो बोल रहे हैं, बंधुआ मजदूर मत बनिए। मोदी जी को किए लेकिन देख रहे हैं कि उनके करने से कुछ नहीं बदल रहा है, तो आज जनता को सलाह दे रहे हैं। वही आप पे भी लागू है। आप जिसको दे रहे हैं वोट दीजिए, जिसको सलाह दे रहे हैं दीजिए।
लेकिन आप मानिए किसी रेस्टोरेंट में गए, आप वहाँ खाना खाए, आपको अच्छा लगा, आप 10 लोग को बोले, 10 लोग गया और खाना अच्छा नहीं लगा, तो अगली बार नहीं जाएगा। धरातल पर जनता का कोई भलाई नहीं हो रहा है। सरकारें आ जाती हैं, सरकारें बन जाती हैं, लेकिन सरकार के बनने से जमीन पर लोगों का भला नहीं होता है। सरकार के बनने से जो सरकार में लोग होते हैं, जो परिवार की पार्टी होती है, उनका भला होता है। वो हेलीकॉप्टर पे थे और हेलीकॉप्टर पर ही हैं। नीचे आदमी के पास साइकिल भी नहीं है, वो कीचड़ में दौड़ रहा है, बच्चा धूल फांक रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब जब मेरे पास वो संसाधन है, वो टीम है, वो शक्ति है, वो बुद्धि है, वो ताकत है, वो अनुभव है, तो आकर कुछ अलग करें। तो क्या इसमें गलती है? अच्छा, बिहार में एक और युवा नेता है तेजस्वी यादव, जो बार बार हर मंच से प्रशांत जी को घेरते हैं कि प्रशांत जी पे कहते हैं कि भाजपा के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। कई बार तो दलाल शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। टेंटों में 5 स्टार टेंटों में उनके युवा जो पदयात्री है वो रह रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस पर मैं कोई भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जनसुराज की जो एक फिलॉसफी है कि किसी व्यक्ति विशेष पे बात नहीं करें। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको ये बोलूँगा कि 2-3 बातों को आप समझिए कि अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो अपने आपके बच्चे तो आईएएस नहीं बन जाएंगे। तो भाई, जो लोग भी यहाँ बड़े नेता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, लालू जी जिसे प्रशांत जी कहते हैं फिनोमिना है, वो किसी मंत्री के बेटे थे नहीं, उद्योगपति के लड़के थे नहीं। अपनी मेहनत पे उन्होंने समाज में अपनी जगह बनाई और पूरा बिहार ने उनको अपना नेता माना। जीतन राम मांझी ने मेहनत की और अपने मेहनत करके उन्होंने अपने समाज में काम किया। रामविलास पासवान जी ने भी मेहनत किया और मेहनत करके उन्होंने अपनी जगह बनाई। जब बिहार में जो रोजगार की बात कर रहे हैं कि सभी युवाओं को बुलाकर रोजगार, इतना रोजगार का स्कोप है बिहार में, लगता है आपको? बात को समझिए, प्रशांत ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आएंगे और आपको रोजगार ऐसे ही मुफ्त में मिल जाएगा। वो तो उलट बात कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि रोजगार कैसे मिलेगा। वो तो ये खुद कह रहे हैं कि फैक्ट्री खोलना बिहार में महत्वपूर्ण है, आईटी पार्क होना चाहिए रोजगार के लिए। लेकिन सरकारी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी पिछले 23-24 साल में आप देखेंगे सरकारी नौकरी मात्र 1.78% लोगों को मिल सकता है। 1.8 और 9%, मतलब एग्जैक्ट मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 100 में से 2 आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगा। तो सरकारी नौकरी से तो आप बेरोजगारी से लोगों को दूर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, और ये प्रशांत जी हर मंच से बोल रहे हैं और ये विश्व के सब रिसर्च से देखा गया है कि जो जो देश में इसको सॉल्व किया गया है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री 5 खोलिएगा 25,000 लोग को मिलेगा। बिहार तो 13 करोड़ की जनता है, 10 फैक्ट्री खोल दीजिएगा तो 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। लोगों तक पूंजी की उपलब्धता, अगर गांव-गांव तक पूंजी पहुंचेगा तो लोग स्वरोजगार करेंगे। जो स्वावलंबी भारत की बात या जो गांधी जी बात करते थे कि जो विलेज है वो सेल्फ रिलायंट बने, वो क्यों बेवकूफ़ थोड़ी ना थे। गांधी जी हम लोग के राष्ट्रपिता हैं। ये बात ऐसा नहीं कि हम लोग को नई बात कर रहे हैं। गांधी जी का चेहरा भी लेकर सिर्फ नहीं चल रहे हैं, उनके मूल्य सिद्धांतों को जनसुराज हर चीज़ों में जीता है। चाहे वो संविधान हो, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे वो संगठन निर्माण हो या हमारे पॉलिसीज़ हो। गांधी जी बहुत पहले बोल के चले गए थे कि अगर पूंजी की उपलब्धता होगी तो और पूंजी की उपलब्धता कैसी होगी, वो बता रहे हैं कि भैया शराबबंदी के कारण 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जो एक सीडी रेशियो बता रहे हैं, जो बहुत सारे नेता, इसकी चर्चा तो छोड़ दूर की बात है, उनसे पूछेगा सीडी रेशियो क्या है तो समझे नहीं आएगा कि भैया क्या बात चल रहा है। हाँ, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कि भैया बैंक में 100 रुपया दीजिएगा तो बैंक आपको 70 रुपया मैंडेटरी है वापस करे। सिर्फ वही होगा तो हर साल बैंक में लगभग लगा लीजिए कि 2.5 लाख करोड़ 2,70,000 करोड़ वापस आएगा। तो हम लोग का जनसुराज का मानना है कि पूंजी की उपलब्धता, साथ में फैक्ट्री, साथ में जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा किसी चीज़ की, अपने आप वहाँ पे फैक्ट्री खुलेगी, अपने आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो वो तो तब होगा जब लोगों के हाथ में पूंजी आएगा। अच्छा, प्रशांत जी बार बार गांधी जी का जिक्र करते हैं, गांधी की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित लगते हैं, लेकिन गांधी जी तो शराब सेहन के सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम सरकार जो अल्कोहल बैन है बिहार में उसको ओपन कर देंगे। खाना पीना पर्सनल है। और दूसरी बात, शराबबंदी है कहाँ बिहार में? नीतीश कुमार तो हर मन से दावे करते हैं। आप अभी गांव की बात छोड़ दीजिए, जहाँ पर पुलिस पकड़ रही है गरीब लोगों को, वहाँ तो कोई शराब पी रहे, मतलब घर घर डिलीवरी हो रही है और गरीब लोग को पकड़ा जा रहा है। 6 लाख से ज़्यादा शराबबंदी के कारण लोग को केस हुआ है। और आप वो 6 लाख की सूची निकालेंगे तो सारे लोग ज़्यादातर गरीब लोग हैं। और जो पटना में बैठकर शराब पी रहे हैं आराम से, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो शराब कहाँ बंद हुआ है?
शराब दुकानों में बंद हो गया है, होम डिलीवरी हर जगह हो रहा है। फ्लिपकार्ट अमेजन मॉडल जो बोलते हैं प्रशांत जी, वो चालू है। आप एक फ़ोन कीजिए, आपके घर शराब पहुंच जा रहा है। शराब माफिया खुश है। तो इसमें तो कोई और दूसरी क्या बात है कि आपके अब आसान हो गया। पहले तो आपको दुकान में जाके शराब खरीदना होता था, लेकिन अब आपको घर बैठे। तो इससे आप देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है। क्यों के लिए? इससे इकोनॉमिक डिस्पेयर ज़्यादा बढ़ गया है कि भैया जो चीज़ आपको 60 रुपये मिल रही थी अब 200 में, अब जिसको पीना है वो तो 60 रुपये की हो कि 400 रुपये की वो पिएगा, तो जाके 400 में पी रहा है और आके फिर गलत कर रहा है। और उसका भुगतान कौन भर रहा है? महिलाएं। सबसे ज़्यादा शराबबंदी का नुकसान महिलाओं को हुआ है। इस बात को आप लोग चलाइए। जो बात बताया जा रहा है कि महिलाओं को फायदा नहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि जो पुरुष जेल में जाते हैं शराब के आरोपों में, उनकी महिलाओं को झेलना पड़ता है, जाकर पुलिस थानाओं का चक्कर लगाना पड़ता है। उनके पास पैसा नहीं है, कागजात नहीं है, उनका पूरा जीवन तहस नहस हो गया है। सहमत हम आपकी बातों से। हम धीरे धीरे इंटरव्यू के अंत की तरफ चल रहे हैं। चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव की तो अभी तो जो बता रहे हैं कि अभी तो जाकर पहले समाज के स्तर पर काम कर रहे हैं। समाज जग जाएगा तो चुनाव चुनाव तो क्या है, चुनाव जब होना है तो होगा। चुनाव की तैयारी तो तब जब करें ना कि भैया चुनाव आपका मेन गोल है। मेन गोल तो चुनाव है ही नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है। चुनाव कोई स्पेशल हमारे लिए एक्टिविटी नहीं है। हर दिन जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भैया आप आइए, नेताओं का राज नहीं जनता का राज बनाइए। जनता का राज कब बनेगा? जब आपकी भागीदारी होगी। आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आपका राज कैसे आएगा? तो ये रोज का काम है। जनता को बात समझ में आएगी तो चुनाव आज हो कि 1 साल बाद हो कि 2 साल बाद हो, उसकी तैयारी तो तब करना। विद्यार्थी तैयारी कब करता है? जब रोज नहीं पढ़ता है। तैयारी तो उनको करना है जो रोज पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग तो रोज तैयारी कर रहे हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग चुनाव के क्या? हमारे वीडियो के माध्यम से जो लोग बिहार की जनता को सुन रहे हैं उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज देंगे कि आप जहाँ भी हैं, आप इस बात को समझिए कि हमारा और आपका भविष्य आपके और हमारे हाथ में है। कॉफ़ी शॉप में बैठकर, चौक चौराहे पर बैठकर आलोचना करना आसान है, लेकिन अगर आप और हम चाहते हैं कि भैया व्यवस्था बदले तो हमको और आपको कुछ करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम जुड़ें। आपको जिस तरीके से जुड़ना है, आप घर बैठे जुड़ना चाहते हैं घर बैठे जुड़ें, आप पदयात्रा में आना चाहते हैं पदयात्रा में जुड़ें, आप अपने पंचायत से कुछ करना चाहते हैं पंचायत से करें, आप यूट्यूब के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से करें। जो करना है कीजिए, ताकि 2035 में आपसे कोई पूछे कि भैया इतनी खराब स्थिति हो गई, आप क्या कर रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि भैया हमने प्रयास किया। या 2035 में जो अगली पीढ़ी है वो बोले भैया कि कितना अच्छा हुआ बिहार में, जो बिहार में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। बिहार ने एक तरीके से रोल मॉडल दिया पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। तो आप कह सके कि हमने भी कंधा लगाया था। ये विकल्प हमारे और आपके पास होना चाहिए कि जब इतना बड़ा अभियान हो रहा था तो हम लोग फेंस सिटर नहीं थे। फेंस पे बैठकर कमेंट्री मत कीजिए, कोई उसको याद नहीं रखता है। आइए किसी न किसी प्रकार से अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने ताकत के हिसाब से जुड़िए, नहीं तो आप अपने आप को कल मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैं बस यही कहूँगा। तो आप सुन रहे थे विवेक जी को, जो जन स्वराज के सूत्रधार में साथ में जुड़े हुए। आप जन स्वराज पे क्या सोचते हैं? आने वाले विधानसभा पे अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।